साहब की डगर पे बच्चों बिठाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो चल के। मेरे देशवासियों, नमस्ते। मैं पूनम गुप्ता, अखिल भारतीय व्यापार महासभा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। मैं आज आप सबसे, जो कि हमारे देश के लिए विकास के लिए सबसे आवश्यक विषय है, शिक्षा पर अपने विचार रखूंगी। पहले की शिक्षा और वर्तमान समय की शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले शिक्षा व विद्या दोनों दी जाती थी, जिससे नैतिक मूल्यों का भी समावेश होता था, परंतु अब केवल शिक्षित किया जाता है। कहने को तो हमारे देश में प्रत्येक कार्य क्षेत्र के बारे में शिक्षा दी जाती है, परंतु मुझे लगता है कि हमारी सरकार को शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। हमारे देश में अभी तक शिक्षा की बढ़ती मांग को सरकार पूरी ना कर सकी, जिससे यह कार्य निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगा। भारत देश के हर कोने में प्राइवेट स्कूलों की स्थापना होने लगी और इसे एक धंधे का रूप दिया जाने लगा। इन संस्थाओं को शिक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनें सस्ते मूल्यों पर दे दी गईं और पढ़ने वाले छात्रों को भारी रकम लेकर दाखला मिलने लगा। आप सब जानते ही हैं कि वर्तमान समय में चलने वाली सरकारी संस्थाओं में शिक्षण का स्तर कितना नीचा हो गया है। हमारे जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनका स्तर इतना नीचे हो गया है कि जो भी अच्छे घरों के बच्चे हैं वो इसमें नहीं पढ़ते, जिससे कि हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर और भी नीचे होता जा रहा है। जो भी अच्छे घरों के लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। जिन माता पिता के पास पैसे हैं वह तो दान देकर अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करा देते हैं, परंतु परेशानी उन मध्यम वर्गीय माता पिता के साथ है जो जानता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर वह अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे पाएगा। अतः मजबूरी में वह अपना पेट काट कर प्राइवेट स्कूलों में दान देकर एडमिशन कराता है और देश की गरीब जनता तो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरे विचार से हमारी कल्याणकारी सरकारों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे बेहतर से बेहतर सरकारी स्कूलों में शिक्षण का प्रबंध करना चाहिए और निजी स्कूलों को बंद करके अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे हमारे देश के अंतिम व्यक्ति तक को शिक्षित किया जा सके, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे देश में सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में सुख सुविधाएं दी जाती हैं और अच्छे टीचरों की व्यवस्था है, अच्छे शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था है, उसी तरीके से अगर सरकारी स्कूलों में भी हमें वैसे ही प्रबंध हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेगा और हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय, अमीर सब समानता से एक साथ पढ़ेंगे और उस व्यक्ति तक जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पहुंच पाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम समानता के साथ स्कूलों में पढ़ सकते हैं और उस अंतिम बच्चे तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में हर व्यक्ति शिक्षित बनेगा और हमारे देश को बहुत ही मजबूत कर सकेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा विषय है जो विचार करने योग्य है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे युवा साथी जो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा हमारे देश से लेते हैं और दूसरे देशों में जाकर सेवा देने चले जाते हैं। अगर हमारे
शिक्षित युवा साथियों को हमारे देश में ही उचित कार्य करने को मिले और उसका मूल्य भी उचित मिले, तो वह अपने स्वदेश को स्वाधीन, स्वावलंबी और मजबूत बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति, भारत देश में शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा है। जो भी व्यक्ति शिक्षित होकर अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षित हो जाता है और वो बाहर जाके दूसरे देशों को अपनी सेवा देता है। बहुत ही दुखद बात है कि हम अपने देश से शिक्षित होकर अपने ही देश में काम नहीं कर सकते, अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब तो लगता है कि हमारे युवा साथी का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसको शीघ्रता से रोकना चाहिए। हमें जो भी शिक्षित लोग हों, उनकी शिक्षा का उपयोग अगर हमारे देश के लिए ही किया जा सके तो हमारा सबसे बड़ा भाग्य होगा। अगर आप सब भी मेरे विचारों से सहमत हों तो अपने विचारों को भी मेरे साथ साझा कीजिएगा। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पे अगर हम घंटों चर्चा करें तो वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत देश के लिए जो सबसे बड़ी विडंबना है आज के समय में, उस पर मैंने विचार प्रकट किए हैं। आप भी अपने विचारों को रखिएगा और अगर आपको मेरा विचार पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।